अरे शिवानी बहू, देख मैंने तेरे लिए पिज्जा ऑर्डर किया था, आजा खा ले। वाह मम्मी जी, आपको कैसे पता चला मुझे इसकी क्रेविंग हो रही है? मेरी प्यारी सुंदर सी बहू का कब क्या खाने का मन होता है मुझे पता चल जाता है। थैंक यू मम्मी जी। अरे उस कलूटी बहू को भी बुला ले, अकेले अकेले पिज्जा खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी, काली जेठानी जी को क्यों बुला रहे हो आप? लो वो खुद ही आ गई। अरे बड़ी बहू तू क्या कर रही है? चल जा पिज्जा खा ले, ठंडा हो जाएगा वरना। शुक्रिया माँ जी। इसके बाद तीनों सास बहू बैठकर पिज्जा का मजा लेते हैं। अरे माँ जी, ये तो बहुत अच्छा पिज्जा है, मैंने कभी नहीं खाया। खाया भी कैसे होगा, आप तो हमेशा से गरीब घर में रही हैं। मुझे तो लग रहा है आपने पिज्जा भी आज पहली बार देखा है। मैं तो अमीर हूँ, कभी कभी मंगवाया करती थी घर में। बिल्कुल ठीक बोली मेरी प्यारी बहू। शुक्र कर कुसुम, इतनी गरीब और काली होने के बावजूद भी मेरे बेटे ने तुझे पसंद किया और इस घर की बड़ी बहू बनाया। जी माँ जी, मुझे रसोई में काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहकर कुसुम चली जाती है। वो मन ही मन बहुत रोया करती थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था लता और उसकी अमीर देवरानी ने मिलकर कुसुम की गरीबी का मजाक ना उड़ाया। लता ने हमेशा अपनी अमीर छोटी बहू शिवानी को ही प्यार किया, इसलिए वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। लेकिन वही बड़ी बहू कुसुम काली थी। पैसे शोहरत के बावजूद भी लता अपने घर में नौकर को ना रखकर सारा काम बेचारी कुसुम से ही करवाया करती थी और छोटी बहू एसी में बैठा करती थी। ऐसे ही एक सुबह सब नाश्ता करते हुए, अरे महेश बेटा, मुझे कालका जी मंदिर जाना है, तू मुझे वहाँ ड्रॉप करता हुआ चलेगा? बड़े दिनों से मंदिर नहीं गई मैं। हाँ माँ बिल्कुल, चलिए मैं ड्रॉप कर दूंगा। माँ मुझे आपसे कुछ कहना था। दरअसल मुझे काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, तो आशीर्वाद दीजिए कि मेरा काम अच्छे से वहाँ जम जाए और मैं खूब तरक्की करूँ। अरे मेरा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ है, जानता है ना तू, जितना छोटा था उतना मैंने तुझे महेश से ज्यादा लाड किया है। ऐसा कहकर रविंद्र अपने बैग लेकर निकल जाता है। तभी लता भी अपने बड़े बेटे महेश के साथ कार में बैठकर चली जाती है। पर कुछ दूर आते ही एक ब्रेक फेल ट्रक अजीब से इधर उधर चल रहा था और उसकी टक्कर महेश की कार से हो जाती है, जिसमें लता चल बसती है। लेकिन आसपास के लोग जल्दी से महेश को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। तभी दोनों बहू हॉस्पिटल में परेशान होती हैं कि डॉक्टर आता है। डॉक्टर साहब, माँ जी और मेरे पति बिल्कुल ठीक तो है ना? कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? बताइए, आप चुप क्यों हैं? हाँ डॉक्टर साहब, आप कुछ बताते क्यों नहीं हैं, बोलिए। आई एम सॉरी कुसुम जी, आपकी मदर इन लॉ उसी वक्त अपनी जान गंवा बैठी थी, लेकिन आपके पति बच गए हैं और उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। दूसरा वो सदमे में चले गए हैं, इसीलिए महीने भर तक ना बोल पाएंगे ना चल पाएंगे। आपको उनका बहुत ख्याल रखना है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ जी तो मुझे इतना प्यार करती थी। हे माता रानी, ये क्या हो गया? आप ऐसा कैसे कर सकती है? माँ जी तो आपके दर्शन करने ही आ रही थी और मेरे पति के साथ भी ये क्यों हुआ? क्यों? जेठानी जी संभालिए खुद को। तभी कुसुम अपने पति से मिलती है। जहां वो कुछ बोलने की कोशिश करता तो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। वहीं घर पर जब लता की शोक सभा होती है तो दोनों बहू बहुत रोती हैं। फिर शिवानी की माँ रेवती उसे कोने में ले जाकर कहती है, अरे बेटा, तू क्यों अपने कीमती आंसू अपनी बुढ़िया जैसी सास के लिए बहा रही है? अरे ये तो खुशी का मौका है तेरे लिए, पूरे घर को हथिया ले, क्योंकि जेठ तेरा बिस्तर पर है और काम करने नहीं जा पाएगा। तेरा पति 6 महीने तक नहीं आएगा। इस घर को हथिया ले और अपनी जेठानी की लगाम खींच के रख, कहीं वो इस घर पर राज न करे तेरी सास के जाने के बाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ, अब मैं बनूंगी अपनी जेठानी की सास। मैं चलाऊंगी हुक्म। रेवती अपनी बेटी को जेठानी के खिलाफ और भड़का देती है। कुछ दिन गुजरते हैं। एक सुबह शिवानी कहती है, हे भगवान, घड़ी में 11 बज रहे हैं। जेठानी जी, आपने अभी तक कुछ बनाया क्यों नहीं? मुझे भूख लग रही है। देखो, अगर आपको इस घर में रहना है तो मेरे मन मुताबिक रहना पड़ेगा, समझ आई बात? और सुबह 6 बजे उठकर जल्दी नाश्ता तैयार करना है, साफ सफाई करनी है। शिवानी, तुम इस तरीके से क्यों बात कर रही हो? क्या हुआ? ओह हेलो, आपसे जितना बोल रही हूँ अब से आपको उतना ही करना पड़ेगा, समझ में आई बात? माँ जी के कमरे और लॉकर की चाबी मुझे दे दीजिए। अब से मैं इस घर की मालकिन हूँ, क्योंकि माँ जी मुझे ज्यादा प्यार करती थी। लाओ दो। इतना बोलकर शिवानी कुसुम के हाथ से वो चाबी छीन लेती है और घर पर राज करना शुरू कर देती है। इसके बाद कुसुम उसके कहे मुताबिक वही नाश्ता वही काम करती है। उसका जब मन करता था अपने कमरे में बुलाती थी और अपने पैर दबवाया करती थी। इतना ही नहीं, सास के गुजरने के 2 हफ्ते बाद शिवानी शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर पर किटी पार्टी करती है। ये देख कुसुम कहती है, शिवानी ये सब तुम क्या कर रही हो? माँ जी को गए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, थोड़ी तो शर्म करो। अब आप मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? मैं इस घर की मालकिन हूँ और अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जाकर सबको जूस वगैरह सर्व कीजिए। उदास मन से कुसुम शिवानी के कहने पर सबको जूस और स्नैक्स सर्व करती है। अगले दिन कुसुम अपने हाथ से महेश को खाना खिला रही थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। कुसुम उसको दवाई खिलाती है तो दवाई भी खत्म हो चुकी थी। वो भागती हुई शिवानी के पास जाती है। शिवानी, शिवानी, तुम्हारे भाई साहब के लिए मुझे दवाई लानी है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, मुझे कुछ पैसे दे दो माँ जी के लॉकर से। माँ जी के पैसे नहीं है, अब वो जेठानी जी मेरे हैं और मैं आपको क्यों दूं? पता है ना, जेठ जी काम पर नहीं जा रहे हैं तो घर भी मैं ही चला रही हूँ। शिवानी, थोड़ा तो रहम करो, तुम्हारे जेठ जी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, मुझे दवाई लाने में भी समय लगेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ रही हूँ, मुझे पैसे दे दो। ठीक है, दे दूंगी, पहले मेरे सामने जरा अच्छे से गिड़गिड़ाइए।
बेचारी कुसुम अपने पति की दवाई लाने के लिए शिवानी के आगे गिड़गिड़ाती भी है, फिर शिवानी उसे पैसे देती है, जिसके बाद कुसुम जल्दी से अपने पति को दवाई लाकर खिलाती है। वक्त गुजरता है, शिवानी अपनी सास की जगह लेकर जेठानी के लिए घमंडी सास बन जाती है और घर पर कब्जा कर लेती है। घर के हालात महेश को भी बिस्तर पर पड़े पड़े समझ आ जाते हैं, लेकिन वो कहाँ कुछ कह पाता है। फिर एक दिन कुसुम जब रोते हुए अपने पति को खाना खिला रही थी तो महेश उसके आंसू पोंछता है। कुसुम मत परेशान हो। महेश जी, आपकी आवाज वापस लौट आई, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ कुसुम, बस बहुत हो गया, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं रविंद्र को फोन करके सब कुछ शिवानी के बारे में बता दूंगा। देवरानी होकर उसने तुम्हारे साथ जो सलूक किया है मैं उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तभी महेश सब कुछ अपने छोटे भाई को कॉल करके बता देता है, जिसके बाद रविंद्र वापस घर आ जाता है और शिवानी को पार्टी करता देखकर एक खींचकर चांटा जड़ता है। शिवानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी इतनी मासूम भैया भाभी को तुमने तंग किया और माँ की खबर भी मुझे नहीं बताना जरूरी समझा। तुम माँ के जाने के बाद इतना नीचे गिर जाओगी पता नहीं था। क्यों किया ये सब, बोलो। क्योंकि मुझे इस घर पर राज करना था। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। देवर जी, ऐसा मत कीजिए। किस मिट्टी की बनी हो तुम कुसुम? इतना सब होने के बाद भी तुम शिवानी का पक्ष ले रही हो। जेठानी जी, भाई साहब, रविंद्र जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ ने मुझे भड़का दिया था इसलिए मैंने ये सब किया, लेकिन आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। माफ कर दीजिए देवर जी। कुसुम के कहने पर महेश शिवानी को माफ कर देता है और सारी जिम्मेदारी अब कुसुम संभालती है, जिसके बाद वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कभी भी अपने से बड़ों का निरादर नहीं करना चाहिए।